आसान तरीके से कंफर्टेबल पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है, 4 लेयर्स है, और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है। फोल्ड साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ से हम 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। तो बेल्ट को छोड़ के हम लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ है 36 इंच, उसमें 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे, 38 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लेंगे तो वो आ गया 11.5 इंच। तो कमर लेंगे हम 11.5 इंच। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। क्योंकि फ्रंट और बैक हम साथ में कट कर रहे हैं, इसके लिए हम 3 इंच लूजिंग लेंगे। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच लेंगे तो वो आ गया 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम हिप लेंगे। तो यहाँ पर हम आसन लेंगे, मतलब क्रॉच लेंथ 12.5 इंच। ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंच की मार्क करना। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली हम 2 इंच लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 इंच की गोलाई देंगे क्योंकि हम फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं। इसके लिए एवरेज हम 3 इंच ले लेंगे। 40 से ऊपर की साइज़ के लिए आपको 4 इंच लेना है। अब यहाँ कोने से हम 1.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से गोलाई देंगे। इससे आसन में खिंचाव नहीं आएगा। अब हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। तो यहीं से हमें बॉटम लेना है, फोल्डेड वाली साइड से। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे इसको। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये 2 पीस है, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो अभी हमें इसको ओपन करके रखना है। अभी इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट भी रख देना है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। और यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके आसन में सिलाई लगा देनी है, दोनों साइड में। तो हमने इसके आसन में सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम इसको बीच से पकड़कर ओपन करते हुए रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फ्रंट का पार्ट हमारा कम रहता है बैक पार्ट से, तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच कम कर लेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे
और इस तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे। सिर्फ सेंटर से ही हमें इसको कम करना है, साइड से ये उतना ही रहेगा। अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, जो हमने मार्क किया है वहाँ से। तो ध्यान से हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही कट करना है, बैक पार्ट को हमें कट नहीं करना है। तो इस तरह से अभी हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके सेंटर में सिलाई लगा देंगे। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो बॉटम के लिए हमने 2 इंच छोड़ा था, उसी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अभी हम इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इलास्टिक के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। तो हमने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा है, इसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 28 इंच। जितना कमर साइज़ है उससे 2 इंच माइनस करके लेना है। तो कमर साइज़ 30 इंच है, तो हमने 2 इंच माइनस करके 28 इंच का इलास्टिक लिया है। अभी हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को हमें इस तरह से अंदर करना है और जो हमने ओपन रखा है उसको स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। उसके बाद इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे।